नमस्कार साथी, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अभी पिछली बार हम लोगों ने दिसंबर का करंट अफेयर किया हुआ था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वो दिसंबर की क्लास कर ली होगी। दिसंबर में जितना भी इम्पोर्टेंट था, इसके अलावा भी अगर कोई इम्पोर्टेंट रहता है तो उसको अलग से टॉपिक के हिसाब से भी करवा दिया जाएगा। जैसे आपके अवार्ड हो गए, ठीक है। और कौन कौन सी पर्सनालिटी हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं टीचिंग एग्जाम में, वो क्वेश्चंस। इसके अलावा जो पहली बार फर्स्ट अगर कुछ हुआ है तो उससे भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और जितने अवार्ड है वो तो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे जाते हैं आपसे। तो यहाँ पे अब हम लोग जो क्लास करने वाले हैं वो जनवरी में जो करंट अफेयर है, इसमें आपका एजुकेशनल करंट अफेयर भी शामिल है और इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है वो भी यहाँ पे शामिल है, ठीक है। तो इसको देखेंगे। तो जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफी क्वेश्चन है और ये पार्ट वन है, क्योंकि जनवरी से मैंने सोचा है थोड़ा सा और डेप्थ में कराने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उनमें, जैसे टीचिंग का एग्जाम हो गया, आपका ईएमआरएस का होता है, ठीक है, जब भी वैकेंसी आती है। इसके बाद एनवीएस है और आपका आरआरबी का एग्जाम है। अभी आरआरबी की डेट भी बढ़ गई है, तो जिन बच्चों के फॉर्म भरना है भर सकते हैं। इसके अलावा आपके केवीएस का भी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा और भी जो एग्जाम लगे हुए हैं, जैसे यूपी में यूपीएचई एससी का एग्जाम लगा हुआ है, उनके लिए भी क्लासेस इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये वाली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही पीजीटी और टीजीटी के भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अ, कांगेर नृत्य महोत्सव पारंपरिक रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे महोत्सव पूछा गया कि किस भारतीय राज्य में ये महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, मणिपुर में या फिर नागालैंड में। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में ये मनाया जाता है, ठीक है। ये फेस्टिवल आपको याद रखना है, ये फेस्टिवल से काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है आपका 2025 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं, मतलब किसको नियुक्त किया गया है? नए डीजी पूछे गए हैं यहाँ पे सीआरपीएफ के, ठीक है। तो कौन चुने गए हैं? राकेश अस्थाना, कुलदीप सिंह या फिर मित्तल कुमार या फिर सुदीप लखटकिया। तो ये चुने गए हैं आपके विनीत कुमार, जो नए डीजी चुने गए हैं किसके? सीआरपीएफ के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्वर प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक, वॉज लॉन्च बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो स्वर प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजस्थान के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो ये गुजरात के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, स्वर, ठीक है। और ये स्वर से आपको समझ में आ रहा है, ध्वनि से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया है? गुजरात के द्वारा ये स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, गुजरात के सीएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इन विच सिटीज विल 21st थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। यहाँ पे 21वीं थर्ड आई फिल्म एशियन फिल्म फेस्टिवल किन शहरों में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये जनवरी में आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपका कहाँ पे? दिल्ली या गुड़गांव में, मुंबई या ठाणे में, बेंगलुरु या मैसूर में या फिर कोलकाता या फिर हावड़ा में, ठीक है। तो ये आपका किया जाएगा मुंबई एंड ठाणे में, ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। 21st थर्ड आई एशियन फेस्टिवल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य सरकार के द्वारा रथ सप्तमी को राज्य त्योहार घोषित किया गया है? तो ये स्टेट का फेस्टिवल घोषित कर दिया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल के द्वारा। तो ये किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा रथ सप्तमी को स्टेट फेस्टिवल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। किस टीम ने पटना पायरेट्स को हराकर अपना पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता है? ठीक है, तो फर्स्ट प्रो कबड्डी लीग का खिताब है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्पोर्ट की न्यूज भी आपके एग्जाम्स में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो किस टीम ने पटना पायरेट्स को हराया है? तो ये हरियाणा स्टीलर्स ने हराया है, ठीक है। और पटना पायरेट्स क्या रहे हैं? ये रनर अप रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
जिमी कार्टर कूटनीति और शांति में उनके प्रयासों के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हुए हैं? तो जिमी कार्टर का नाम आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड है? ये डिप्लोमेसी एंड पीस से रिलेटेड है, और इनको अभी एक अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया है इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, किस देश ने हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? तो सबसे तेज यहाँ पे हाई स्पीड की ट्रेन चलाई गई है, और कहाँ पे पूछा गया? वर्ल्ड में, सबसे वर्ल्ड में पूछा गया है। तो जापान, यूएसए, या फिर चाइना, या फिर फ्रांस? तो ये किसके द्वारा किया गया है? चाइना में ये सबसे हाई स्पीड की ट्रेन चलाई गई है, ठीक है। तो वर्ल्ड में नंबर वन है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद है, भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ खोला गया है? अब इंडिया का पहला है, ठीक है। इंडिया की कोई भी चीज फर्स्ट है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है काफी, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? शिमला, उदयपुर, कन्याकुमारी, या फिर ऋषिकेश? तो ये कहाँ पे खोला गया? कन्याकुमारी में ये खोला गया है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट क्लास ब्रिज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, किस टीम ने फाइनल में केरल को हराकर 33वीं संतोष ट्रॉफी जीती है? ठीक है। तो किसने जीती है? महाराष्ट्र, बंगाल, या फिर गोवा, या फिर तमिलनाडु? तो ये जीती गई है बंगाल के द्वारा जीती गई है, ठीक है। और ये एडिशन कौन सा है इसका? 33rd एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 2024 में शुरू किया गया 99वां मिशन कौन सा है? मतलब इसरो के द्वारा एक मिशन अभी लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये कौन से नंबर का है? 99 है। इसके बाद इसरो का 100 नंबर का भी मिशन लॉन्च हो चुका है, आपका जनवरी लास्ट में, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग पार्ट 2 जब करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा मिशन है? PSLV C-59, या फिर PSLV-C-60, या फिर GSLV-MK3 मंगलयान 2, ठीक है। तो ये इस मिशन का नाम है PSLV-60। ये कौन सा है? 99 नंबर का है, और 2024 में ये लास्ट है, ठीक है। अगर 2024 में इसरो ने कौन सा लास्ट मिशन लॉन्च किया है तब भी आपको यही आंसर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ, रोमानिया बुल्गारिया आधिकारिक तौर पे शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य कब बने? ठीक है। तो यहाँ पे रोमानिया बुल्गारिया के ऑफिशियल बिकम फुल मेंबर ऑफ शेंगेन जोन, ठीक है। तो ये कब बने हैं? 1 जनवरी 2025 को ये इसके मेंबर बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। ये जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। उस ये नए स्टेशन का नाम क्या है जो अटलांटिका में भारत के मैत्री अनुसंधान स्टेशन की जगह लेगा, और 2029 तक चालू होने की उम्मीद है, ठीक है। तो आपको पता है कि भारत के अटलांटिका में स्टेशंस बने हुए हैं, ठीक है। तो अब जैसे पुराने भी बने हुए हैं तो यहाँ पे उसको रिप्लेस करके एक नया लगाया जाएगा, क्योंकि पुराने बहुत टाइम पहले का बना हुआ है। तो उसका नाम पूछा गया है भारती 2, मैत्री 2, दक्षिण गंगोत्री 2, या फिर अंटार्कटिका 2029, ठीक है। तो ये कौन सा है? मैत्री 2 लगाया जाएगा, और किसकी जगह पे लगाया जाएगा? एक मैत्री इंडिया का ही बना हुआ है, ठीक है। इसको रिप्लेस करके यहाँ पे मैत्री 2 लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत का अटलांटिका में मैत्री अनुसंधान स्टेशन, ठीक है, मैत्री रिसर्च स्टेशन कौन सा लगेगा नया? मैत्री 2। और ये कब तक लगेगा, मतलब कब तक ये चालू हो जाएगा? तो 2029 तक इसके चालू होने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, सबसे पहले तो इसको आपका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कि नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो आपका आधार कार्ड होता है, ठीक है, तो उसके नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है वो कौन है, राजेश कुमार जी, या फिर भुवनेश कुमार, आलोक शर्मा, अमिताभ कांत, ठीक है। तो ये कौन हुए हैं? भुवनेश कुमार को नए सीईओ बनाया गया है, किसका? UIDAI का, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, किस भारतीय राज्य
ने 2 जनवरी को, सॉरी, 2 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित होने वाले संस्कृति उत्सव। ठीक है, तो ये उत्सव वगैरह काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संस्कृति उत्सव की घोषणा की है, मतलब किस राज्य ने की है, जो कब से कब तक मनाया गया है, 2 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है। तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात, तो ये किसके द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये यूपी के जितने भी एग्जाम है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सांस्कृतिक उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। भारतीय नौसेना 15 जनवरी को किन युद्ध पोतों और पनडुब्बियों को कमीशन करेगी? 15 जनवरी को क्या होता है? 15 जनवरी को आपका होता है भारतीय नौसेना दिवस। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया, भारतीय नौसेना 15 जनवरी को किन युद्धपोतों को पनडुब्बियों को कमीशन करेगी, तो किन को करेगी? ये आपकी आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एंड आईएनएस बगसीर, ये 3 जो पनडुब्बियां हैं इनको क्या करेगी, कमीशन करेगी। ठीक है, कब? 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आर्मी डे, ये आपको पता होना चाहिए। इस बार इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन पूरे महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा किस वर्ष को सुधार वर्ष, ठीक है, ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किसको घोषित किया गया है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये कौन से ईयर को किया गया है? 2024, 25, 26 या फिर 27 को? तो 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया गया भारत की केंद्रीय सरकार के द्वारा। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो भी एग्जाम हो रहे हैं आगे जितने भी होंगे, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS, पहल कब शुरू की गई है? ठीक है, तो ये कब शुरू की गई है? 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2024 या फिर 1 जनवरी 2025 या फिर 1 जनवरी 2026? तो 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो इनिशिएटिव है ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो आपका DRDO है, ने 67th स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया है? तो DRDO का स्थापना दिवस कब होता है, या फिर सीधे आपसे पूछ सकते हैं DRDO अपना डे कब सेलिब्रेट करता है? ठीक है, और कौन सा एडिशन इस बार हुआ था? 67th। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1 जनवरी 2025, 2 जनवरी 2025 या फिर 3 जनवरी 2025 या फिर 4 को? तो ये आपका मनाया गया था 2 जनवरी 2025 को, उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो भी चीज पहली बार हो रही है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। कौन से एयरलाइन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई सेवाएं पेश करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है? ठीक है, जिसमें वाईफाई की सुविधा मिलेगी, क्योंकि फ्लाइट वगैरह में जब करते हैं तो फ्लाइट मोड ऑन कर दिया जाता है ये सब, लेकिन अब वाईफाई की सुविधा मिलेगी इसमें। ठीक है, तो कौन से एयरलाइन है? इंडिगो है, स्पाइस जेट है, विस्तारा है या फिर एयर इंडिया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? एयर इंडिया के द्वारा ये सुविधा दी गई है, और ये पहली बन गई है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी पहली बार यहाँ पे मनाया गया है। कौन सा? लोकपाल डे, तो ये इम्पोर्टेंट है। लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है भारत में? भारत में पहली बार, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी? तो कब मनाया जाएगा? ये 16 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में केरल के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? आरिफ मोहम्मद ने, राजेंद्र विश्वनाथ अलके अर्लेकर या फिर RN रवि, बनवारी लाल पुरोहित? तो ये किसने ली है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो गवर्नर ऑफ केरला बने हैं, मतलब ये केरल के राज्यपाल बन गए हैं। ठीक है, और कौन से नंबर के हैं? तो 23rd नंबर के ये है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर पूछने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे पद्म पाणी लाइफ
टाइम अचीवमेंट अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है श्याम बेनेगल, साईं परांजपे या फिर मीरा नायर, अपर्णा सेन। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? साईं परांजपे को ये दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाता है कि कब से कब तक इसका आयोजन हुआ था, किसका? पद्म पाणि लाइफटाइम अवार्ड का, तो 15 से 19 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक वन विभाग द्वारा हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली का नाम क्या है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा एफआईआर सिस्टम ऑनलाइन लॉन्च किया गया है, किसके लिए? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? रक्षक गरुड़क्षी, वृक्ष बंधु या फिर अरण्य अरण्य रक्षा। तो ये है आपका गरुड़ गरुड़क्षी। ये ऑनलाइन एफआईआर प्लेटफॉर्म एक बनाया गया है, किस एफआईआर ऑनलाइन यहाँ पे शिकायत की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, महाकुंभ मेला बीमा शुरू करने के लिए किन दो संस्थानों ने सहयोग किया है? जो महाकुंभ मेला चल रहा है आपका अभी, ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन है कि यहाँ पे महाकुंभ मेला बीमा एक योजना शुरू की गई है, तो संस्थान के द्वारा मिलके, तो कौन कौन सी संस्था है यहाँ पे आपको बताना है। आईसीआईसीआई बैंक एंड एलआईसी, फोन पे एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, या फिर सीबीआई एंड एचडीएफसी लाइफ, या फिर पेमेंट एंड बजाज एयरलाइंस। ठीक है, तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? फोन पे के द्वारा और आईसीआईसी लोम्बार्ड के द्वारा ये बीमा योजना किसके लिए? महाकुंभ मेला के लिए शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 किस भारतीय राज्य में मनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये सबसे पहले तो सीधे आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटका। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, कौन सा? फ्लेमिंगो फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 2 साल की गतिरोध के बाद लेबनान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो लेबनान के राष्ट्रपति चुने गए हैं 2 साल के बाद, तो किसको चुना गया? साद हरीरी, मिशेल ऑन, जोसेफ ऑन या फिर हसन दियाब। तो ये किसको चुना गया है? जोसेफ ऑन को चुना गया है। ठीक है, सीधे आपसे पूछ सकता है कि लेबनान के अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट है वो कौन चुने गए हैं, ये भी, तो आंसर यही क्या हो जाएगा? जोसेफ ऑन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने हाल ही में जल जीवन शक्ति मिशन के तहत हर घर नल योजना के लिए सामुदायिक योगदान को माफ कर दिया है? ठीक है, पहले ऐसा था कि इस योजना में कुछ पैसे वगैरह लिए जाते थे। ठीक है, अब इसको सामुदायिक रूप से बिल्कुल माफ कर दिया गया है। तो ये योजना कहाँ की है? बिहार की है, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो कहाँ की है ये? उत्तर प्रदेश की ये योजना है। ठीक है, हर घर नल स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के पहले केबल स्टेट रेल पुल का नाम क्या है? इंडिया फर्स्ट केबल स्टेट रेलवे ब्रिज। ठीक, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका नाम क्या है? चिनाव रेल पुल, अंजी खंड रेल पुल या फिर भूपेन हजारका सेतु, बोगी बील रेल पुल। तो इसका है बी ऑप्शन आप पे, अंजी खंड रेल ब्रिज। ठीक है, ये इंडिया का पहला केबल स्टे रेल पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कश्मीर लद्दाख संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में उद्घाटन की गई सुरंग का नाम क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जो सुरंग सीधे रास्ता कहाँ का बनाया गया? कश्मीर से लेके लद्दाख तक। ठीक है, और पीएम मोदी के द्वारा इसको इसका उद्घाटन किया गया था इस सुरंग का। तो यहाँ पे सुरंग का नाम आपको बताना है, अटल टनल या फिर जेड जेड मोर टनल या फिर बनिहाल टनल या फिर रोहतांग टनल। तो ये कौन सी सुरंग है? जेड मोर टनल। ठीक है,
इसका उद्घाटन किया गया है, जो कहाँ से लेके कहाँ तक है, कश्मीर से लद्दाख तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा, इम्पोर्टेंट भी है। और ये क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद का हैप्पी बर्थडे होता है उस दिन, ये दिवस मनाया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है? 11 जनवरी, 12 जनवरी, या फिर 13 या फिर 14 जनवरी को? तो ये मनाया जाता है आपको 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, भारत मौसम विभाग, विज्ञान विभाग आईएमडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो ये कहाँ पे स्थित है? आईएमडी का नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है, और इनके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, ठीक है, इस साल आईएमडी का। और यहाँ पे एक सिक्का भी लॉन्च किया गया है इसके उपलक्ष्य में, तो ये भी आपको चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस आपको बताना है कब मनाया जाता है, ठीक है, दिवस आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कब मनाया जाता है। और यहाँ पे एक अवार्ड भी दिए जाते हैं, तो वो किसको दिए गए हैं? डॉक्टर सैयद, वैसे तो बहुत सारे लोगों को दिए गए, लेकिन यहाँ पे जो मेन नाम है उनसे आपको क्वेश्चन बनेगा। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर आयशा सिंह, डॉक्टर सुनील पटेल। तो ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, श्रीलंका ने किस अवसर पर हिंदी में अपना पहला प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है? किसने शुरू किया है? श्रीलंका ने। और कब किया है? हिंदी दिवस पे, ठीक है, हिंदी दिवस पर। तो ये आपको, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कब किया गया था? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, वर्ल्ड हिंदी डे, या फिर गांधी जयंती? तो सीधी सी बात है, हिंदी दिवस है तो वर्ल्ड हिंदी डे पे ये आयोजित किया जाता है। आपको बताना है ये दिन कब होता है, मतलब विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो कमेंट सेक्शन में आपको बताने हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एक क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था, तो वर्ल्ड हिंदी दिवस मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में प्रचलित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे हिंदी कुछ गड़बड़ हो गई है। हु वॉज रिसेंटली क्राउंड द बेस्ट जेवेलिन थ्रोअर ऑफ द ईयर, ठीक है। और किसके द्वारा? यूएस मैगजीन के द्वारा, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज के द्वारा ये दिया गया है कि सबसे जो जेवलिन थ्रू के प्लेयर कौन से हैं, ठीक है, किसको ये अवार्ड दिया गया है? तो थॉमस रोहलर, या फिर जोन्स वेटर, या फिर नीरज चोपड़ा, या फिर जैकब वर्ल्डेज, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नीरज चोपड़ा को ये अवार्ड दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? यूएस मैगजीन के द्वारा, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज में, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारतीय नेता को शामिल किया गया, किस, यहाँ पे किस भारतीय नेता को शामिल किया गया है, ठीक है। विच इंडियन लीडर वॉज शेड्यूल्ड टू अटेंड डोनाल्ड ट्रम्प स्वेरिंग इन सेरेमनी, ठीक है। तो कौन यहाँ पे अटेंड करने गया था इंडिया की तरफ से? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, या फिर अमित शाह? तो ये एस जयशंकर यहाँ पे गए थे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के अभी कौन से 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने, ठीक है, और इनका सेकेंड टर्म है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा टर्म है? सेकेंड टर्म है यहाँ पे। और यहाँ पे कितने साल के लिए बनते हैं? 4 साल के लिए बनते हैं, ठीक है। तो इनका ही शपथ समारोह था, कब था? 20 जनवरी को, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन शामिल हुआ था? एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एक्स, अगर पूछा जाता है एस जयशंकर कौन है, तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है ये, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए।
मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। 2024 में भारत पृथ्वी का तापमान पहली बार पूर्व औद्योगिक सीमा से लगतने लगतने नहीं है, यहाँ पे कितने है, ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है, ठीक है। मतलब 2024 में जो पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और कितना बढ़ गया है ये? 1.5 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ गया है, ठीक है। तो आपने देखा इस बार सर्दी जिस हिसाब से होती थी उस हिसाब से सर्दी भी नहीं हुई है, ठीक है। तो उसका कहीं ना कहीं रीजन यही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ गया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। किस भारतीय राज्य ने न्यूयॉर्क टाइम्स की 2025 किस भारतीय राज्य ने न्यूयॉर्क टाइम्स की 2025 में जाने के लिए 92 स्थानों की सूची में चौथा, कौन सा, फोर्थ नंबर का स्थान हासिल किया है, ठीक है। यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, हासिल किया है। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से 52 जगह ऐसी हैं जो जाने के लिए कब 2025 में भ्रमण के लिए या फिर घूमने के लिए सिलेक्ट की गई हैं। उनमें से चौथे नंबर पे भारत का भी एक राज्य है जिसको स्थान मिला है या फिर जिसको जगह मिली है, ठीक है। तो वो कौन सा राज्य है? केरल, राजस्थान, असम या फिर गोवा। तो ये है असम, ठीक है। जिसको किसमें जगह मिली है? जो न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से 52 प्लेसेस टू गो इन 2025, उसमें कौन से स्थान पे? फोर्थ स्थान पे इसको जगह मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। डीआरडीओ के उन्नत ठंडे मौसम के सैन्य प्रधान का नाम क्या है? डीआरडीओ एडवांस कोल्ड वेदर मिलिट्री अप्रैल। तो ये डीआरडीओ की जो सैनिक हैं उनके लिए ठंडे स्थानों के लिए एक पहनने के लिए बनाया गया परिधान, ठीक है। और उसको लॉन्च किया गया था, तो उसका नाम यहाँ पे पूछा गया क्या है? अग्निवेश, हिम हिमकच्छ, सॉरी हिम कवच, या फिर संतोष, या फिर प्रत्युष। तो ये है हिम कवच, ठीक है। इसको हिंदी में भी अगर देखें तो ये हिम कवच बनाया गया किसके लिए? डीआरडीओ के जो सैनिक हैं उनके लिए, सर्दी के लिए, जिससे कि उनको सर्दी, जैसे बहुत टेम्परेचर लो होता है जिन जगहों पे, ठीक है, तो वहां पे वो अच्छे से काम कर सके, उतनी उनको सर्दी ना लगे, इसके लिए ये बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। किस संगठन ने पश्चिमी घाट को मीठे पानी की जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट एज ए की फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका, ठीक है। तो किसके द्वारा किया गया है? WWF, UNEP, IUCN या फिर यूनेस्को। तो ये किया गया है IUCN के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हिमाचल हिमाचल प्रदेश की कौन सी जनजाति ट्रांसगिरी क्षेत्र में बोडो त्योहार मनाती है, ठीक है। तो एक तो बोडो, अगर पूछी जाए लैंग्वेज कहाँ की है तो ये असम की है, ठीक है, असम की लैंग्वेज है। लेकिन कुछ जनजाति यहाँ भी रहती है, तो वो जनजाति कौन सी है जो बोडो त्योहार मनाती है? ये पूछा गया कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे गढ़ी, हटी, या फिर किन्नौरा, या फिर भूटिया। तो कौन सी जनजाति है ये? हाटी जनजाति है, ठीक है। जो कौन सा त्योहार मनाती है? बोडो त्योहार मनाई जाती है। वैसे अगर आपसे पूछा जाए बोडो त्योहार कहाँ का है, तो असम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग के नए कप्तान के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो आईपीएल 2025 जो अभी मार्च में स्टार्ट होंगे, ठीक है, वहाँ पे पंजाब किंग्स के नए कप्तान पूछे गए। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रोहित शर्मा या फिर केएल राहुल। तो ये किसको चुना गया है? श्रेयस अय्यर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। कौन सा संगठन फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है? यहाँ पे पूछा गया फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किस संगठन के द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, या फिर WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट
प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा। तो ये किसके द्वारा की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन बनेंगे। इन विच सिटी विल द एआई समिट अटेंडेड बाय पीएम मोदी बी हेल्ड? मतलब एआई शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ठीक है, जहाँ पे प्रधानमंत्री भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये किस शहर में किया जाएगा? लियोन, मार्सेई, या फिर पेरिस, या फिर नाइस। ठीक है, तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? पेरिस में ये आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और ये कौन सी नंबर की है? थर्ड समिट है, मतलब तीसरी बार ये आयोजित की जाएगी। ठीक है, और पीएम मोदी जो है यहाँ पे को चेयरपर्सन रहेंगे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, पेरिस में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। निकोस मादुरो ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? नाम याद रखना है आपको, निकोलस, निकोलस नाम है। ठीक है, निकोलस, निकोलस मादुरे किस देश के राष्ट्रपति ये बने हैं? कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, या फिर ब्राजील? तो ये बने हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नाग मार्क टू एंटी टैंक मिसाइल किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो नाग मार्क टू एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन किसने इसको बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के द्वारा, या फिर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बीडीएल के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा, या फिर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा? तो ये बनाया गया आपका डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया नाक मार्क टू एंटी मिसाइल। ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में WBFJA में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने प्राप्त किया है? यहाँ पे WB का मतलब क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे सत्यजीत रे अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, और ये अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? अपर्णा सेन, ऋतुपर्णा घोष, कोकणा सेन शर्मा, या फिर शर्मिला टैगोर? ठीक है, तो ये दिया गया है अपर्णा सेन को, जो कोकणा सेन की माता जी है। ठीक है, कोकणा सेन की ये माँ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अपर्णा सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में 2024 में कितनी अक्षय ऊर्जा क्षमता का रिकॉर्ड जोड़ा है? मतलब भारत ने 2024 में कितने रिन्यूएबल एनर्जी बनाई है, ये चीज यहाँ पे पूछी गई है। तो 20 गीगावाट, 25 जीबी, 30, या फिर 35? तो ये 30 जीबी यहाँ पे रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में जंगल की आग से निपटने के लिए अमोनियम सल्फेट, ये आपको पता होना चाहिए, युक्त गुलाबी अग्निरोधी का उपयोग किया गया है? अभी आपको पता है कि अमेरिका में आग लगी हुई थी। ठीक है, तो उस आग से निपटने के लिए गुलाबी या पिंक रंग का अमोनियम सल्फेट वहां पे मतलब छिड़काव किया गया उस आग को रोकने के लिए। ठीक है, तो उसका यहाँ पे पूछा गया है कि उस अग्निरोधक का नाम क्या है? और तो अग्निरोधक का नाम यहाँ पे क्या उसको बोलेंगे? गुलाबी अग्निरोधक, जिसमें क्या है? अमोनियम फास्फेट। और ये आग लगी कहाँ पे थी? तो कैलिफोर्निया में ये आग लगी थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे काफी नुकसान भी हुआ है, बहुत से लोग अलग अलग जगह पे यहाँ पे शिफ्ट भी किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद है, कौन सा देश स्वदेशी प्रणाली के साथ अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा राष्ट्र बन गया है? ठीक है, तो अभी जो इसरो के द्वारा 10th नंबर का मिशन भेजा गया था यहाँ पे। ठीक है, इसने किया है कि स्पेस डॉकिंग इंडियन स्वदेशी प्रणाली के साथ यहाँ पे डॉकिंग सिस्टम हासिल किया है। किसने? भारत ने, यूएसए ने, चीन ने, या फिर रूस ने? तो ये किया गया है यूएसए के, सॉरी, इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली
काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल का नाम क्या है? इंडियन आर्मी फर्स्ट काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है? अग्नि 4, भार्गवस, या फिर ब्रह्मोस, या फिर पृथ्वी 2। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ की है? रसिया की है, जो भारत के द्वारा खरीदी गई है। ठीक है, किसके द्वारा खरीदी गई? भारत के द्वारा। इसके बाद है अग्नि 4। तो यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी फर्स्ट काउंटर ड्रोन माइक्रो भार्गव वस्त्र। ठीक है, ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के नए कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्त ईसी की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय चयन समिति का हिस्सा कौन है? अब देखो, पहले ये सिस्टम अलग होता था, अभी नया सिस्टम यहाँ पे लागू हुआ है, जिसमें एक कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, जो किसका चयन करेगा? जो आपके मुख्य चुनाव चुनाव आयुक्त है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसके बाद ही इसमें क्या होता है, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इसके बाद दो जो होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसके द्वारा बनाए जाएंगे? जिस टीम में कौन होंगे? पीएम होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, इसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब यहाँ पे राहुल गांधी। और ये हो भी चुका है अभी। ठीक है, और ये चुन लिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो भी इसके ऊपर बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन चुने गए? ज्ञानेश जी। ठीक है, और ये पहले क्या थे? इलेक्शन कमिश्नर थे। इनको इन्होंने अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जगह ले ली है। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर की जो एक जगह खाली हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन चुने गए हैं, मतलब यहाँ पे, क्योंकि ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए, तो इलेक्शन कमिश्नर की जो जगह खाली हुई थी, यहाँ पे किसको चुना गया ये आपको बताना है। तो फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस कमेटी में कौन कौन रहेगा? पीएम रहेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, इसके बाद ही लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब कि राहुल गांधी। यहाँ पे ये 3 लोग मिलके इनका नियुक्त करेंगे। तो अब जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है कि जो 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी है वो इसके द्वारा ही चुने गए हैं। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है काफी। कमेटी में कितने मेंबर हैं? 3 मेंबर हैं। कौन कौन से मेंबर हैं ये आपको पता चल गया। इसके बाद कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? ज्ञानेश जी को चुना गया है। और इलेक्शन कमिश्नर जो जगह खाली हुई है वो आपको बताना है, वो किसको चुना गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा, क्योंकि पहली बार ये कमेटी यहाँ पे बनी है और उसके द्वारा ही ये अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गिद्धों के लिए घातक होने के कारण किस दर्द निवारक दवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ठीक है, तो एक पेन किलर है, जिससे कि जो वल्चर्स हैं उनको काफी नुकसान हो रहा था, मतलब वो किसी तरीके से, क्योंकि आपको पता है वल्चर्स, मतलब जैसे कोई मर गया है उसको खाते हैं ना। ठीक है, तो उनके थ्रू उनके बॉडी में जाके इससे उनकी मौत हो रही थी। तो ये कौन सा पेन किलर है ये आपको बताना है। एक तो पैरासीटामोल, एस्पिरिन, निमेसुलाइड, या फिर इब्रूप्रोफेन। तो ये है आपका निमेसुलाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में मणिपुर में रंगीन समारोह के साथ कौन सा त्योहार शुरू हुआ है? ठीक है, कलरफुल सेलिब्रेशन, कहाँ पे? मणिपुर में। तो ये कौन सा है? याओ सांग, गान नगई, दिवाली, होली। तो ये कौन सा है? गान नगई। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है, पूछ सकते हैं, गान नगई कहाँ का फेस्टिवल है? मणिपुर का फेस्टिवल है। ये कैसा है? कलरफुल सेलिब्रेशन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बना है, जिसके पहले अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ये कहाँ पे किसको चुना गया है? पल्ले रंगा रेड्डी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह। ठीक है, तो ये किसको चुना गया है? पल्ले गंगा, ठीक है, पल्ले गंगा रेड्डी जी को यहाँ पे भारतीय, सॉरी, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले ये अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे, और ये कहाँ से है? अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहाँ पे है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, भारतीय नौसेना के लिए एल एंड टी
द्वारा लॉन्च किए गए बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? तो यहाँ पे एल के द्वारा एक मल्टीपर्पज वेसल लॉन्च किया गया है, उसका नाम विराट, उत्कर्ष, विशाल या फिर विक्रम। तो क्या नाम है? उत्कर्ष है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, LVM3 वाहन परियोजना के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है यहाँ पे? विक्टर जोसेफ, रमेश कुमार, रवि शर्मा या फिर अरुण सिंह। तो ये किया गया है विक्टर जोसेफ को। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, AFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ठीक है। तो ये यहाँ पे एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूछा गया है, किसको नामित किया गया है? PT उषा, अंजू बॉबी जॉर्ज या फिर साइना नेहवाल या फिर मैरी कॉम। तो अंजू बॉबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया किसका? AFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लड़ाकू तत्परता का परीक्षण करने के उद्देश्य से भारतीय सेना के हालिया अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है। इंडियन आर्मी रिसेंट एक्सरसाइज एम्ड एट टेस्टिंग कम्बोट रेडीनेस। ठीक है, मतलब कोई आगे लड़ाइयाँ होती है उनके लिए तैयार रहना, इसके लिए एक परीक्षण स्टार्ट किया गया है। तो इसका नाम क्या है? और ये इंडियन आर्मी का ही है। ठीक है, ये बाहर से कोई इसमें नहीं रहेगा। युद्ध अभ्यास, डेविल स्ट्राइक, वज्र प्रहार या फिर डेजर्ट ईगल। ठीक, तो ये इसका नाम है आपका डेविल स्ट्राइक। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किन दो देशों ने 2026 की संस्कृति पर्यटन कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए दोहा वर्ष घोषित किया है? ठीक है, क्या किया गया? ड्यूल ईयर कब के लिए? 2026 के लिए। और अभी से घोषित कर दिया है, जिसमें कल्चरल को लेके, टूरिज्म को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके यहाँ पे चीजें होंगी। ठीक है, तो ये कौन से दो देश है? भारत और स्पेन के द्वारा ये किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत इंडोनेशिया का किस मिसाइल के निर्यात के लिए $450 मिलियन का सौदा अंतिम रूप देने के करीब है? किसके किसके? अभी आपको पता है 26 जनवरी जब हुआ था, तो गेस्ट के रूप में कौन आए थे? इंडोनेशिया के जो PM है वो आए थे यहाँ पे। ठीक है, तो तभी इसका ये चीज, ये सारा हुआ है कि उनको कौन सी मिसाइल दी जाएगी, अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस या फिर आकाश। ठीक है, तो कौन सी मिसाइल दी जाएगी उनको? ब्रह्मोस। अब देखो, ब्रह्मोस अगर पूछा जाए कि इंडिया ने किससे खरीदी है, तो इंडिया ने रसिया से खरीदी है। ठीक है, अब जो इंडोनेशिया है वो किससे खरीदेगा? इंडिया से। ठीक है, कितने? $450 मिलियन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जितने भी अवार्ड हैं वो तो आपके वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रतन टाटा, तरुण दास या फिर मुकेश अंबानी, नंदन नील कड़ी। तो ये तरुण दास को ये सम्मान दिया गया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय राज्य में मवेशी त्योहार कनुमा मनाया जाता है? कौन सा? कनुमा। और ये कैसा है? मवेशी त्योहार है। मवेशी मतलब क्या हो गया? जो जानवरों से रिलेटेड। ठीक है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तेलंगाना में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 12, 14 या फिर 16 या फिर 18। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे। ये आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। और इस साल से पहला जो लोकपाल लोकपाल दिवस। ठीक है, क्योंकि ये पहला है तो इम्पोर्टेंट है, ये भी कब मनाया जाएगा? 16 जनवरी को। ठीक है, और ये जो आपका नेशनल स्टार्टअप डे है, ये कब से स्टार्ट हुआ था? 2016 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ से आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे आपका पार्ट 1 है। अभी जनवरी के हम लोग और भी करेंगे। देखो, जनवरी का इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ में करवा रही हूँ, मतलब है सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बस पढ़ना है, बाकी सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि ये जो ऐसे टॉपिक हैं सारे ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जनवरी का। अभी ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं जल्द ही लेके आऊंगी। ठीक है, जिसमें भी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, बताइएगा कैसी क्लासेस लग रही है। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है इसमें बीच में एक दो क्वेश्चन आपको दिए गए, वो कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, जो भी बच्चे सीरियस है पढ़ने को लेकर, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग करते रहेंगे क्लासेस अल्टरनेट डे पे, जैसे कि मैंने बताया है, ठीक है। और बाकी जैसे ही आपका नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो फिर आपकी रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट करने की कोशिश की जाएगी। इसी प्रकार क्लास अपडेट के लिए बने रहिए, लर्निंग टुगेदर से टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, जहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। धन्यवाद।